फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब आप लोगों को आपका जो टाइम टेबल है वो मिल गया है और आपका जो सिलेबस है वो भी मिल चुका है। आशा है कि आप सब लोग पूर्ण मनोयोग के साथ परीक्षा की तैयारियों में जुट गए होंगे और सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुनरावृत्ति का भाग 3, जिसमें हमने पिछली बार 2 व्याकरण के चैप्टर पढ़े थे और हमने फिर उसके बाद 2 चैप्टर पढ़े थे हिंदी साहित्य के। तो बच्चों, ऐसे ही जो है आज हम इसमें 2 चैप्टर हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले हैं। उसमें जो मुख्य चीज है, आप ये मत मानिए कि जो मैं आपको उदाहरण में दे रहा हूँ वो आपके पेपर में आने वाला है। हो सकता है इसमें से 100% ना आए, हो सकता है 100% आ जाए। इसलिए आप बच्चों, आपको पूरा पाठ पढ़ना है। जहां तक आपको पढ़ाया गया है आपको हर चीज पढ़नी है उसकी, ठीक है। पेपर आपके सिलेबस से ही बनेगा, ये आपको पता है, और जो पढ़ा रखा है उसी में से बनेगा। और जो बच्चे गूगल मीट में नहीं आ रहे हैं वो बच्चे गूगल मीट को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो पाठ है 8 है आपका, वे दिन भी क्या दिन थे, उसके जो कठिन शब्द है और फिर उसके बाद जो दादी माँ है उसके जो कठिन शब्द है उनको हम पहले लेते हैं, यानी कि उनके अर्थ आपको स्वयं लिखने हैं। मैं उसके अर्थ यहाँ पर आपको नहीं दूंगा, उसके अर्थ आपको स्वयं लिखने हैं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और आपको दादी माँ याद भी करना है, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत से हम लेते हैं जो शब्द हैं उसके शब्द है आपका, इसके उत्तर आपको स्वयं लिखना है। पहला है हमारा पृष्ठ, दूसरा है आयु, तीसरा है गति, और फिर है आपका अदृश्य। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से आता था रत्न, है ना, ये आपको लिखना है, अदृश्य। यहाँ पर ये हो गया। फिर है आपका अजूबा, ठीक है, और फिर है भयभीत, भयभीत के बाद आता है बच्चों निहारती, और फिर उसके बाद है बेबसी। एक माँ की बेबसी जो पाठ है उससे है, ठीक है, बेबसी। और बच्चों, मैं आपको इनको समझा भी देता हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में यदि इनमें से कोई आता है तो आपको समझ में भी आ जाए। पहला है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है पेज या पन्ना, है ना। दूसरा है आयु, आयु का मतलब होता है उम्र, जैसे कहते हैं उसकी आयु इतनी होगी, इसका मतलब है उम्र। गति, गति का मतलब है रफ्तार, वह तेज गति से आ रहा था, वाहन तेज गति से चल रहे हैं, यानी कि उनकी स्पीड, ठीक है। और ये अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे, हाँ। अजूबा, अजूबा का मतलब होता है अनोखा, विचित्र। और फिर भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। निहारती, निहारती मतलब ध्यान से किसी चीज को देखना, निहारती, निहारती देखती, ठीक है। निहारती का मतलब देखती, ध्यान से देखती, किसको, रतन को देखती थी ना। बेबसी, बेबसी का मतलब मैंने आपको लिखा रखा है जो बस में न हो, लाचारी, ठीक है, उसको बेबसी कहते हैं। और इसके ये जो शब्द है इनके अर्थ मैंने आपको लिखा रखे हैं। तो बच्चों, आप सारे बच्चे जो है अपनी कॉपी में देखिए और उसमें से इनके अर्थ लिखिए। बच्चों, फिर यहाँ पर जो है देखिए कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं आपको दे रहा हूँ। पहला जो था वे दिन भी क्या दिन थे, उससे मैं देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम दूसरे करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
कौन कौन से हैं प्रश्न? पहला तो जो वेद विज्ञान थे वह जो है 150 साल आगे की कहानी है, उसमें जो है 150 साल बाद जो है वह लड़की लिखती है, वह उसमें आएगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है कि यह कहानी कब लिखी गई, ठीक है, और जो है और उन दिनों में क्या क्या होता था, टीचर कैसे पढ़ाते थे, टीचर कौन होते थे, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा रखी हैं। तो ये सारी चीजें अभी नहीं बताई जाएगी, आप पूरे पाठ को पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आएगा वह गूगल मीट में मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। कुंभी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? पहला प्रश्न है, एक कुंभी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है बच्चों हमारा प्रश्न, कुम्मी ने डायरी कब लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्मी ने डायरी कब लिखी थी? उसके बाद आते हैं हम एक माँ की बेबसी में, कवि ने रतन को अदृश्य पड़ोसी क्यों कहा? ठीक है, आपको पता है क्यों कहा था कवि ने। और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो मुझसे गूगल मीट में पूछेंगे, और गूगल मीट में मैं इन सब के आंसर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कवि ने रतन को अदृश्य पड़ोसी क्यों कहा? पड़ोसी क्यों कहा? प्रश्न नंबर 4, रतन को देखकर कवि को क्या क्या याद आता है? रतन को देखकर कवि को क्या क्या याद आता है? बच्चों उसके बाद जो है ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम कुछ व्याकरण से देखते हैं, व्याकरण से आपको क्या क्या करना है। बच्चों ये देखिए यहाँ पर कवि रतन को देखकर कवि को क्या क्या याद आता है। कवि जब रतन को देखता था तो उसकी लाचारी, ठीक है, और उसकी छटपटाहट उसको याद आती है, और उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी झलकती थी वह जो है याद आता है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखिए, जिनको विलोम शब्द आपको आने चाहिए, ठीक है। विलोम शब्द, पहला विलोम शब्द है आपका चर। चर का क्या होगा? उसके बाद है हमारा अचर, सॉरी ये मैंने विलोम लिख दिया है। उसके बाद है हमारा शांति, उसके बाद है गुण, उसके बाद है एकता, उसके बाद है आदान, फिर उसके बाद है नवीन।
तो बच्चों ये कुछ जो विलोम शब्द है मुख्य में, आपको सारे विलोम शब्द याद करने हैं, लेकिन ये एज ए एग्जाम्पल है, ये जो है एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। मैंने आपको फिर कहा है कि हो सकता है 100% ये आ जाए और हो सकता है 100% ये ना आए। ठीक है, आपको सारे जो आपने अपनी कॉपी में कर रखे हैं वो सारे याद करने हैं, सारे के सारे। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। हम पर्यायवाची शब्द यहां लिख लेते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, सॉरी, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पहला है प्रेम, दूसरा है संसार, तीसरा है घर, उसके बाद आकाश, उसके बाद अमृत, और सूर्य। तो बच्चों चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद पुत्र। ये जो विलोम शब्द हैं ये आपको आने हैं, ये आपको करने हैं, और ये जो पर्यायवाची हैं इनके दो कम से कम दो तो आपको आने ही चाहिए। जैसे चर का अचर, शांति का अशांति, गुण का अवगुण, ठीक है, एकता का अनेकता, आदान का प्रदान, नवीन का होता है प्राचीन। नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ये देखिए प्रेम का आपको पता ही है, स्नेह, प्यार, संसार का दुनिया, विश्व, घर का ग्रह, सदन, आकाश का अंबर, गगन, अमृत का पीयूष, सुधा, ठीक है, सूर्य का दिनकर, दिनेश, और पुत्र का सुत और बेटा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आप लोग जो है इनको करिएगा, और कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप जो है उसको गूगल मीट में पूछ सकते हैं बच्चों, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और इसको जो है करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।